Welcome back to the channel and continuing on with the series of crisp, concise surgery cases for final year MBBS. So now today we are going to talk about the hydrocele या फिर inguinoscrotal swelling and vaginal hydrocele is usually a short case. So now starting on vaginal hydrocele में like any other case तो short case में बहुत detailed history नहीं लेते but anyhow starting on with the case पहले हमने particulars of the patient लेने हैं जिसमें name, age, sex, gender, occupation, religion, can or cannot take. ठीक है. देन उसके बाद फिर चीफ कंप्लेंट्स पे आएंगे. चीफ कंप्लेंट्स के अंदर जो हाइड्रोसील है वो जनरली इनग्वाइनल या स्क्रोटल स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा. तो इस कंप्लेंट क्या होगी? द पेशेंट प्रेजेंटेड टू दी ओपीडी या जो भी इमरजेंसी वगैरह अगर वेरिकोसील वगैरह भी है या टॉर्जन का केस है वेरी इंपॉर्टेंटली, तो द पेशेंट प्रेजेंटेड विद दिस कंप्लेंट फॉर द पास्ट दीज मंथ्स. वेन उसके बाद HOP आए, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के अंदर द पेशेंट वॉज अपरेंटली वेल. सो ये सारे जनरल केसेस में चल रहे हैं. अब कमिंग ऑन टू द हाइड्रोसील, अब कंसाइज करते हैं. सो सबसे पहले हमने डिटेल क्या लेनी है? हिस्ट्री अबाउट दी स्वेलिंग लेनी है. स्वेलिंग की हिस्ट्री जस्ट लाइक एनी अदर हिस्ट्री. स्वेलिंग की ऑनसेट क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, प्रोग्रेस क्या है. जनरली जो हाइड्रोसील होता है वो इंसिडियस इन ऑनसेट एंड ग्रोज वेरी स्लोली होता है. ठीक है. एंड हाइड्रोसील भी हमने इसका अगर हमने पैथोलॉजी समझ लिया तो सब समझ लिया. हाइड्रोसील दो टाइप का हो सकता है. एक प्राइमरी हाइड्रोसील यानी जो फ्लूइड है वो कभी मतलब वो ओरिजिनली प्रेजेंट ही था. ठीक है. कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. प्राइमरी हाइड्रोसील के अंदर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुई थी ट्यूनिका वेजाइनालिस के अंदर, इसलिए वो फ्लूइड है एंड वो टेंस फ्लूइड होगा जिसकी वजह से टेस्टिस पैल्पेबल नहीं होंगी. जबकि सेकेंडरी हाइड्रोसील वगैरह है उसके अंदर इट इज़ ड्यू टू अंडरलाइंग पैथोलॉजी कोई और है, उसकी वजह से हाइड्रोसील हुआ. वो अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें वो वाला पार्ट रूल आउट करना है. देन सिक्रीशन बढ़ गई, बेसिकली इन्फेक्शन है, कोई भी एपिडिडमो ऑर्काइटिस है जैसे फॉर एग्जांपल, तो उनकी रेलेवेंट हिस्ट्री भी हमने पूछनी है एंड साथ में ये लैक्स सी स्वेलिंग होगी थोड़ी. ठीक है. सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी हाइड्रोसील एंड सेकेंडरी? प्राइमरी हाइड्रोसील में अब्जॉर्प्शन कम होगी, स्वेलिंग टेंस होगी एंड टेस्टीज यूजुअली पैल्पेबल नहीं होगी क्योंकि जो ट्यूनिका वो है वेजिनालिस वो कंप्लीटली एनसर्कल कर लेगा टेस्टिस को. तो जब हम स्क्रोटम को करेंगे तो ट्यूनिका वेजिनालिस फील होगी, अंदर टेस्टिस फील नहीं होगी एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लियर फ्लूइड है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ. जबकि जो सेकेंडरी हाइड्रोसील है उसमें इन्फेक्टिव है, सो थोड़ा सा पस वगैरह होगा उसके अंदर फ्लूइड के अंदर एंड थोड़ी लैक्सी स्वेलिंग है, वो इंक्रीज फ्लूइड की वजह से, सिक्रीशन की वजह से, बढ़ने की वजह से हुई है. तो ऑब्वियसली हमें टेस्टिस ज्यादा पैल्पेबल नहीं होंगे एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट मे और मे नॉट बी पॉजिटिव. ठीक है. अब आते हैं हिस्ट्री टेकिंग पे. तो हम स्वेलिंग की ले रहे थे कि हमने देखा था कि ऑनसेट क्या है, देन ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस. उसके बाद वी हैव टू टेक हिस्ट्री अबाउट ऑल्ट्रेशन है कि साइज ऑफ स्वेलिंग के अंदर एंड लाइन डाउन या स्ट्रेनिंग पे. क्यों? क्योंकि इट मे बी एन इनग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो अब स्क्रोटम में एक्सटेंड कर रहा है. तो रिड्यूसिबिलिटी एंड ये सब हमने पूछना पड़ेगा. ऑल्सो जो हाइड्रोसील इन कॉन्टिनेशन अगर है विद द पेरिटोनियल कैविटी, तो जब बंदा लेटेगा तो वो पेरिटोनियम के अंदर चल जाएगा. राइट. तो वो भी मतलब वो भी इनकॉन्टिनेशन है इसलिए वो भी रिड्यूस हो सकते हैं. दूसरा ऑब्वियसली हर्निया है. तो देन हमने वी हैव टू आस्क अबाउट एनी पेन की कोई फीचर है. प्राइमरी हाइड्रोसील जनरली पेनलेस होते हैं, लेकिन अगर कोई सेकेंडरी हाइड्रोसील की जो पैथोलॉजी है उसके अंदर कुछ हो, जैसे एपिडिडर्मा ऑर्काइटिस हो, कोई इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, देन पेन हो भी सकता है. देन पेनफुल मिक्चुरेशन की हिस्ट्री है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सेकेंडरी हाइड्रोसील की अगेन एपिडिडर्मा ऑर्काइटिस की वजह से हो सकती है. ठीक है. एंड कोई भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी यूरिनरी ट्रैक्ट का जो यहाँ पर असेंड कर गया, इसीलिए उस केस में हमने पेनफुल मिक्चुरेशन या बर्निंग मिक्चुरेशन की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. देन जनरल सिम्टम्स हमने पूछने हैं, जैसे हमने TB वगैरह रूल आउट करना है. सो हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, चेस्ट पेन, काफ हिमोप्टाइसिस, ये हम सब क्यों पूछ रहे हैं कि कोई मतलब मेटास्टेसिस वगैरह तो नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फ्लूइड बढ़ गया, ऐसे भी तो हो सकता है. एंड स्क्रोटल स्वेलिंग, कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर वगैरह है तब. ये हो गया हिस्ट्री. शॉर्ट केस है तो इतनी ही हिस्ट्री लेंगे. देन वी प्रोसीड ऑन टू एग्जामिनेशन. तो क्लासिक पॉइंट हमने 3 याद रखने हैं, उसके बाद हम डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन पे चलेंगे. पहला जो हाइड्रोसील की स्वेलिंग है 3 टर्म्स है. एक क्या है कि ये ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, फ्लक्चुएशन शो करेगा, ट्रांस इल्यूमिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज यू कैन गेट अबव द स्वेलिंग. ठीक है. यानी सिर्फ हाइड्रोसील है देन वो सिर्फ स्क्रोटल होगा. बट अगेन वो हाइड्रोसील के भी वेरियस टाइप्स होते हैं. वेजाइनल हाइड्रोसील की अगर बात करूँ वो सिर्फ स्क्रोटल होगा. फिर इन्फेंटाइल हाइड्रोसील होता है, हाइड्रोसील ऑफ द मतलब ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड. सो वेरियस वेराइटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा. ब्यूबेनोसील कहते हैं
अगर वो सिर्फ इन्वाइनल कैनाल में है, तब हम उसे ब्यूबोनोसील कहेंगे, क्योंकि ब्यूबोस यानी वी हैड स्टडीड ब्यूबो समथिंग रिलेटेड टू इन्वाइनल या ग्रोइन एरिया। देन एक होता है फ्यूनिकुलर। फ्यूनिकुलर क्या है, अगर वो इन्वाइनोस्क्रोटल है यानी इन्वाइनम से, इन्वाइनल एरिया से शुरू होकर स्क्रोटम में एक्सटेंड करा, एंड कंप्लीट हर्निया कहते हैं जब बेस ऑफ स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। तो ये सारा मेंशन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जामिनेशन के अगर हम अंदर मतलब डिटेल में जाएं तो पहले अगेन इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड बाकी टेस्ट होते हैं। तो इंस्पेक्शन के अंदर यू विल सी द वो स्वेलिंग की पोजीशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, एग्जैक्ट शेप क्या है, साइज क्या है उसका, सरफेस देखना है वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन ओवर द स्वेलिंग क्या है, देन पोजीशन ऑफ द पीनिस देखनी है, एंड ऑब्वियसली एनी कफ इम्पल्स, क्यों, क्योंकि हर्निया हो सकता है अगेन। फिर पैल्पेशन पे आना है, सेम हमने स्वेलिंग, साइट, एक्सटेंट देखना है, एंड एक्सटेंट के अंदर या वेदर इट इज कन्फाइंड जस्ट टू द स्क्रोटम और यू कैन गेट अबव द स्वेलिंग, या फिर इट इज इन्वाइनोस्क्रोटल। देन टेम्परेचर एंड टेंडरनेस आर इंपॉर्टेंट एंड गेटिंग अबव द स्वेलिंग। तो 3 क्लासिकल फीचर्स हाइड्रोसील के क्या है, फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव, ट्रांसइल्यूमिनेंट होगा, एंड ट्रांसइल्यूमिनेशन का टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू कैन गेट अबव द स्वेलिंग। एंड नाउ अब साइज कैन बी वेरिएबल इन साइज, शेप, मतलब हाइड्रोसील, वेजाइनल हाइड्रोसील के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, जो साइज है वो वेरिएबल हो सकता है, शेप ग्लोबुलर हो सकती है, सरफेस यूजुअली स्मूथ होता है, मार्जिन्स वेल डिफाइंड ऑल अराउंड, यू कैन फील इन कंसिस्टेंसी जनरली सॉफ्ट सिस्टिक होती है, ठीक है। देन फ्लक्चुएशन कैसे करते हैं, जो भी स्क्रोटम है उसे आप इंडेक्स फिंगर एंड थंब से ऐसे करोगे, एक को फिक्स कर लोगे एंड दूसरे से मूव करोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे दबाओगे तो यहाँ पर फील होगी, एंड लाइक दिस यू कैन परफॉर्म, या ऊपर नीचे से भी कई बुक्स कहती हैं एस दास, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। यूजुअली हमने उसको फील करके देखना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस, जैसे हम कहते हैं कि जॉन्डिस हमेशा नेचुरल लाइट में एग्जामिन करना चाहिए, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल पॉइंट है ट्रांस इल्यूमिनेशन के लिए आसपास का एरिया डार्क होना चाहिए, डार्कनेस इज नेसेसरी। दूसरा, कभी भी जो ट्रांस इल्यूमिनेशन है, जैसे स्क्रोटम है और यहाँ से पीनिस हैंग करे, कभी भी पीछे से लाइट नहीं मारनी, क्यों, क्योंकि टेस्टीज है वो ऑब्सक्योर कर देगी, तो यहाँ तक लाइट पहुंचेगी नहीं, हमेशा नीचे से मारेंगे लाइट, नीचे से करनी है। एंड ऊपर क्या करना है, एक ब्लैक कलर का पेपर या कोई भी पेपर रोल लेकर उसे रोल बनाना है। तो जैसे सपोज ये स्क्रोटम है, यहाँ पर पेपर रोल इमेजिन करो, एंड यहाँ से टॉर्च लाइट की तो ऊपर पेपर रोल से देखोगे, सो अगर ट्रांस इल्यूमिनेट है तो आपको ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज डन फ्रॉम द साइड या फिर फ्रॉम नीचे से कर सकते हो, लेकिन पीछे से नहीं करनी, इन अ डार्क रूम करनी है, एंड पेपर रोल बनाकर प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट है किस केसेस में हाइड्रोसील है लेकिन ये ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, तो अभी वो वाइवा वाइस में देख सकते हैं, या इन जनरल भी अगर कोई एब्सेस है, या अगर कोई हिमेटोमा बन चुका है, अगर कोई पस है, सेकेंडरी हाइड्रोसील है, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। वेरिकोसील है तब भी, मतलब क्योंकि वेन्स वगैरह, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो गई तब। अभी हम और डिटेल में वाइवा वाइज देखेंगे। फिर उसके बाद यू हैव टू पैल्पेट द टेस्टीज एंड एपिडिडाइमस, वो फील हो रही हैं या नहीं, जनरली फील नहीं होती प्राइमरी हाइड्रोसील में, सेकेंडरी में क्योंकि वो टेंस स्वेलिंग नहीं होती, इसलिए यू कैन फील। इन सस्पेक्टेड टेस्टिकुलर ट्यूमर्स यू ऑल्सो ऑलवेज, कोई भी इन्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग है, यू हैव टू एग्जामिन द एब्डोमेन, एंड कोई एब्डोमिनल स्वेलिंग है तो यू हैव टू एग्जामिन द स्क्रोटम। क्यों, क्योंकि अगर वेरिकोसील है यानी स्क्रोटल स्वेलिंग के साथ पेशेंट आ रहा है, वेरिकोसील है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ अ रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा वेन्स को इन्वेट करेगा, एंड वी नो लेफ्ट रीनल वेन एंड जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो ऐसे ओपन करती है ना राइट एंगल पे, एंड यहाँ पर कोई मास है तो इसका बैकफ्लो बढ़कर नीचे वेरिकोसील बन सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई आरसीसी है, ऑलवेज टेस्टीज का इन्वॉल्वमेंट हमने चेक करना है, सो वाइसा वर्सा दोनों हमेशा ही करने हैं। देन ऑलमोस्ट सेम, अगर ये तो था हो गया हाइड्रोसील का शॉर्ट केस। नाउ अगर वेरिकोसील है या कोई भी इन्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग है, ऐसे ही प्रोसीड करना है, स्वेलिंग को एक्सप्लेन करना है, एंड हिस्ट्री में यही सारे पैरामीटर्स। अगर वेरिकोसील है, वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशनली हमने इनफर्टिलिटी के बारे में हिस्ट्री में पूछना है। पेन सेंसेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोसील मैंने कहा कि पेनलेस है, तो वेरिकोसील यूजुअली पेन होगा, एंड कैसा होगा, ड्रैगिंग पेन होगा स्क्रोटम के अंदर। एंड हमेशा वेरिकोसील में आरसीसी एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आरसीसी की हमने हिस्ट्री में कंप्लेंट्स भी पूछने हैं, ऑल्दो आरसीसी में हर केस में नहीं होता, सिर्फ 10% में ट्राइड होता है, बट फिर भी कंप्लेंट्स क्या पूछ सकते हैं, हिमैच्यूरिया, एब्डोमिनल लंप का केस है, या फिर एब्डोमिनल पेन है।
ये हो गया. अब कमिंग ऑन टू द वाइवा वॉइस ऑफ द हाइड्रोसील एंड इनग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग. सो पहले तो डीडीज क्या हो सकते हैं? एक हाइड्रोसील, एक एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकता है, स्पर्मेटोसील हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, कोई टेस्टिकुलर मास हो सकता है, हिमाटोसील हीमेटोमा हो सकता है, इनग्वाइनल हर्निया एक्सटेंड कर सकता है, कोई इन्फेक्टिव लाइक ऑर्काइटिस हो सकता है, टेस्टिकुलर मास हमने देख लिया, ये सारे पॉइंट्स हैं. देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया कि विच आर द टेस्टिकुलर स्वेलिंग्स जो लेटने पर यानी लाई डाउन करने पे रिड्यूस हो सकती हैं अगर हाइड्रोसील इन कॉन्टिन्यूशन है विद पेरिटोनियल कैविटी या फिर अगर कोई हर्निया ही एक्सटेंड डाउन हुआ है. देन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है कि ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेट स्वेलिंग्स और क्या क्या होती हैं. सो सिस्टिक हाइग्रोमा नेक में हो सकती है, टंग यहाँ पर रैन्युला हो सकता है विच इज अ म्यूकस एक्स्ट्रावेसेशन सिस्ट, मेनिंगोसील हो सकता है, हाइड्रोसील हमने देख लिया, एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकते हैं. ठीक है. एंड नाउ व्हाट आर द थ्री कार्डिनल फीचर्स ऑफ हाइड्रोसील? वी हैड सीन ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट, फ्लक्चुएशन पॉजिटिव एंड ओनली अ स्क्रोटल स्वेलिंग. देन हाइड्रोसील विदाउट ट्रांसइल्यूमिनेशन के मैंने बता दिया, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइड्रोसील है, थिक सैक है, इन्फेक्टेड पायोसील है, फिलारियासिस है या हिमाटोसील है. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर टेस्ट, सिल्क ग्रूव साइन कहते हैं, जो हम डायग्नोज इन चिल्ड्रन करने के लिए यूज करते हैं. बस थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट हर्निया अगर चिल्ड्रन में होता है तो ओनली सैक प्रेजेंट है. तो जब भी आप फील करोगे वो जब हम गेटिंग अबव द स्वेलिंग करते हैं तो उसमें कंटेंट्स नहीं फील होते, सिर्फ सैक सैक आपस में रब करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द सिल्क साइन, सिल्क ग्रूव साइन. देन दे कैन आस्क यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोसील एंड वी नेवर हैव टू एस्पिरेट. हम हाइड्रोसील का या तो अगर शॉर्ट है देन हम जबुलीज या लॉर्ड स्प्लाइकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर रेकरेंट हो रहा है तो हम, या साइज बड़ा है तो हम जबुलीज सैक इवर्जन कर सकते हैं. ठीक है. कभी भी एस्पिरेट नहीं करते हाइड्रोसील का, एक तो क्योंकि रेकरेंस उसका बहुत कॉमन होता है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइड्रोसील के फ्लूइड की वो फाइब्रिजिन रिच होती है, फाइब्रिनोजन रिच. तो अगर हम एस्पिरेट कर देंगे तो देर आर चांसेस कि हिमाटोसील की फॉर्मेशन हो जाए, एंड क्योंकि हिमाटोसील होगा तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज टू द टेस्टिस. ठीक है. देन दे कैन आस्क अबाउट द लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम एंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड की कंटेंट्स क्या होते हैं. So what are the contents of spermatic cord? Vas deferens, artery to vas deferens, testicular artery, cremasteric artery, pampiniform plexus of veins हो सकता है, and certain lymphatics and genitofemoral nerve. ठीक है. Then important है what are the coverings of the scrotum. तो बाहर से अंदर जाएंगे. So skin होगी, subcutaneous tissue, and subcutaneous tissue में एक muscle originate होती है, दैट इज द डाटोस मसल. देन उसके बाद जैसे एब्डोमिनल वॉल के लेयर्स होते हैं वैसे ही लेयर्स होंगे. सबसे पहले एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होगा, देन विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक. देन इंटरनल ओब्लिक आती है बट उसकी जगह पे यहाँ पर क्रेमेस्ट्रिक मसल एंड क्रेमेस्ट्रिक फेशिया होगा. देन इज द fascia, internal spermatic fascia, which is a continuation of transversus abdominis, and innermost would be the tunica albuginea. So layers are important. And then important है fluctuation procedure कैसे करते हैं, transillumination कैसे करते हैं. Then various गिबन हर्निया क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज बताती हूँ पहले. गिवन हर्निया क्या है? हर्निया विद द हाइड्रोसील अगर है. सुपर इंपॉर्टेंट है व्हाट इज हाइड्रोसील ऑफ हर्निया एंड व्हाट इज हर्निया ऑफ अ हाइड्रोसील. ये दो टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है. सो हाइड्रोसील ऑफ अ हर्निया क्या है कि अगर ऑलरेडी कोई हर्निया प्रेजेंट है एंड उसके अंदर हाइड्रोसील ऑफ हर्निया उस वो सैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे एंड उसकी वजह से हाइड्रोसील डेवलप हो जाए. ये था हाइड्रोसील ऑफ हर्निया. दूसरा है हर्निया ऑफ अ हाइड्रोसील. सो अगर हाइड्रोसील है एंड वही हर्निएट कर जाए थ्रू द स्किन ऑफ द स्क्रोटम, देन हर्निया का हाइड्रोसील है. समझ गए. देन वो पूछ सकते हैं कि कैसे करोगे जबुलिस सैक इवर्जन एंड लॉर्ड स्प्लाइकेशन, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील है, दैट ऑल्सो बिकम्स important. If these videos and this playlist is helping you in any way, please do hit a like button and also subscribe to my channel. Thank you.